तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज जो है हम क्लास 10 का मैथ लेके आए चैप्टर 5, जिसका नाम है हम लोग समांतर श्रेणी। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। एक खाता है, उस खाते में जो है मिश्रधन का मतलब जानते हैं क्या होता है? मिश्रधन का मतलब होता है कि मान लीजिए हम किसी को पैसा दिए, जैसे मान लो 100 रुपए किसी व्यक्ति को दिए, ठीक है, और वो हमको ब्याज के हिसाब से मान लो 5 रुपए सैकड़ा में ब्याज दी। मान लीजिए वो हमको मान लीजिए 100 रुपए हमको दे रहा है अलग से। तो अगर हम 100 रुपए दिए तो अगर हमको 50 रुपए चाहिए, 100 रुपए दे रहा है तो 200 रुपए जो दिया वो होता है मिश्रधन। यानी जो हम पैसा देते हैं वो और जो ब्याज होता है उसको मिलाकर जो दिया जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, तो कह रहा है मिश्रधन हमको बताना है। जबकि 10,000 रुपये की राशि, 10,000 रुपये जो खाते में जमा किया गया है 8% यानी 8% वार्षिक की दर से, 8% वार्षिक दर का मतलब क्या है? साल भर में 8 रुपये सैकड़ा के हिसाब से, ठीक है, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्या कीजिए? जमा किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिश्रधन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, मिश्रधन के सबसे पहले आप लोग सूत्र जानिए। यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन बराबर, तो मिश्रधन का सूत्र होता है P × 1 + R/100 × पावर T। ठीक है, मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है P मान जानते हैं क्या होता है? प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, और 1 + R को इंग्लिश में कहते हैं रेट और हिंदी में बोलते हैं दर। टी माने आप जानते हैं टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय। ठीक है, रेट का मतलब यह होता है, पी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब आपको समझा रहे हैं। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल का मतलब किसी व्यक्ति को कितना रुपया हम दिए, चाहे कितना रुपया हम जमा किए। तो हम 10,000 रुपये जो जमा किए ना, वो हमारा मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन यानी पी हो गया। आर का मतलब रेट यानी कौन सैकड़ा कौन ब्याज दिया गया, तो 8 रुपये परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है। और टी का मतलब समय, साल भर में दिया गया है, 2 साल में 3 साल के लिए दिया गया है, वहां पर टाइम की जगह पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम बनाएंगे, इसको ध्यान से समझना आप लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले वर्ष का मिश्रधन। पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन का मतलब A1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? A1 बराबर, इसका सूत्र होता है P × 1 + R/100 पावर T। ये होता है जी। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे बराबर P का मतलब कितना? मूलधन हमारा कितना हुआ है? 10,000 है, लिख देंगे यहाँ पर 10,000 × 1 है तो 1 + R का मतलब रेट कौन परसेंटेज के हिसाब से दिया गया 8 रुपये 8। अब 100 है तो 100 और टी माइनस समय। देखिए यहाँ पर पहले वर्ष है, एक वर्ष के लिए दिया गया है तो 1 बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 है तो 10,000 इंटू, अब यहाँ पर संख्या में क्या लगाएंगे? 1 और 1 और 100 का उत्तर निकालेंगे तो कितना होगा? 100 होगा ना। अब 1 में 100 से भाग देंगे 100 आएगा, 100 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 100 प्लस 100 में 100 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 में 8 से गुना करेंगे 8 पावर 1। 10,000 है तो 10,000 इंटू, और देखो जोड़ो 100 में 8 से तो कितना होगा? 108 बटा 100, अब पावर में कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, 10,000 है तो 10,000। अब मैं क्या पाएंगे? अब 108 के स्क्वायर में करेंगे, 108 के स्क्वायर नहीं, 108 का 1 गुना करेंगे कितना होगा? 108 बटा 100 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 100 होगा। अब 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बचा? 100। तो 100 अब 108 है तो 108। ठीक है, और देखो 108 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 108 और 2 0 है तो 2 0 रुपया। ठीक है, तो यह तो पहले वर्ष का हो गया। अब उसी तरह हम लोग निकालेंगे दूसरे वर्ष। देखिए हम दूसरे वर्ष इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको इसको सिद्ध करना, हमको बताना है कि ये जो संख्या दिया गया है ये एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए हमका 3 को कम से कम हमको पता चाहिए, A1 A2 A3। तो अभी हम A1 निकाले हैं, अब क्या निकालेंगे? A2 निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन
बराबर, इसका सूत्र क्या होगा p इंटू 1 प्लस r बटा 100 पावर t, ये होता है जी। और बराबर p, t माने प्रिंसिपल, मूलधन कितना दिया है जी 10,000, यहाँ पर लिखते हैं 10,000 इंटू 1 है तो 1 प्लस r का मतलब कितना रेट कितने रुपये दिया गया है 5 रुपये, बोले 8 रुपये, 8 बटा 100 है तो 100, t माइनस समय, देखिए दूसरे वर्ष हम 2 साल के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 10,000 है तो 10,000, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का कितना लगाएंगे 1, और 1 और 100 करोगे तो कितना होता है जी 100 होता है ना, और 1 में 100 से भाग देंगे 100 आएगा, 100 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 100 प्लस है तो प्लस, और 100 में 100 से भाग देंगे एक बार में कटेगा, 1 में 8 से गुना करेंगे 8। देखिए इसे क्या करें, और देखिए यहाँ पर 10,000 है तो लिखेंगे 10,000, ठीक है, इंटू, और देखो 108 में यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, 100 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 108 और बटा 100 है तो 100 पावर 2, 10,000 है तो 10,000 गुने, अब 108 के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होगा 108 में हम कितना से 2 गुना करेंगे 108, तो देखो 8 8 64 के कितना होगा 64 के 4 हर से 6, 8 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 गुने 0 में 8 से गुना करेंगे 0, 0 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 1 से गुना करेंगे 0 गुने 1 में 8 से गुना करेंगे 8, 1 में 0 से गुना करेंगे 0, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, इसको जोड़ दीजिए 4 के 4, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 8 और 16 के 6 हर्षित 1, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हर्षित 1 और 1 यानी 11,664, तो लिखेंगे 11,664, अब बटा कितना हो जाएगा, और 1 के स्क्वायर कितना होता है 1, 2 में 0 के स्क्वायर 4 में 0, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 4 में 0 है, यहाँ पर भी 4 में 0 से 4 में 0 कट गया ना, और देखिए 1 में इतना से गुना करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, लिखेंगे 11,664 रुपया, तो यह हमारा आ गया दूसरे वर्ष का, ठीक है। और इसी तरह क्या निकालेंगे तीसरे वर्ष, लिखेंगे यहाँ पर तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तीसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर, इसका सूत्र क्या होता है जी p इंटू 1 प्लस r बटा 100 पावर कितना t मतलब प्रिंसिपल, मूलधन कितना है देखिए 10,000 है, यहाँ पर लिखेंगे 10,000 इंटू 1 है तो 1 प्लस r है रेट कितना परसेंट 8 बटा 100 है तो 100, 3 माइनस समय टाइम कितना दिया गया है तीसरे वर्ष में 3 वर्ष के लिए 3, 10,000 है तो 10,000 इंटू यहाँ क्वेश्चन का कितना लगाएंगे, और 1 और 100 का तो कितना होता है 100 होता है, 1 के 12 सवाल करेंगे 100 बार जाएगा, 100 में 1 से गुना करेंगे 100 प्लस 100 में 100 से भाग देंगे एक बार में कटेगा, 1 में 8 से गुना करेंगे 8, घन है तो घन, 10,000 है तो 10,000 गुने, और गुने भी मत लिखिए, अभी इसको सॉल्व कीजिए, 100 में 8 से कितना होगा 108 बटा 100 है तो 100 पावर कितना होगा 3, और 10,000 है तो 10,000 गुने, और 108 में हम 3 गुना करेंगे, देखिए 108 गुने 108, देखिए 108 में 108 से गुना किए थे यहाँ पर कितना आया था 11,664, और 2 वैल्यू हुआ, हम कितना लिखना पड़ता है 3 है, फिर इसमें 108 से हम गुना करेंगे तो 8 का 32, 32 के 2 हार्सिल 3, 8 6 48, 48 में 3 जोड़ी 49 50 51 में कितना लिखेंगे 1 हार्सिल 5, 8 6 48, 48 में 5 जोड़ी 49 50 51 52 53 के 3 हार्सिल 5, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 5 13 के 3 हार्सिल 1, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 हार्सिल 9 गुने 0 में सब किसी भी संख्या से गुना करते क्या होता है 0, 1 2 3 4 5 को संख्या तो 5 में 0 लिख दीजिए, फिर 2 बार गुना, अब 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, 1 में 6 से गुना करेंगे 6, 1 में 6 से गुना करेंगे 6, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे, सबको जोड़ दीजिए 2 के 2 1 1 3 4 7 3 6 9 9 6 15 तो 5 हार्सिल 0 में जोड़ेंगे 1 हार्सिल 2 1 1 इतना घटाएं से 10,000 लाख 10 लाख यानी 12,59,712, यहाँ पर लिखेंगे 12,59,712 बटा में कितना 1 2 तो घन है तो बहुत हो जाएगा 6 में इसको निकाल देखिए
अब देखिए यहाँ पर 4 में 0 है, 4 में 0 से 4 में 0 कट गया ना, कितना बचा 2 में 0 को लिखेंगे यहाँ पर कितना बच गया संख्या 12 5 9 7 1 2 अब बटा कितना 100। अब इसको दशमलव में बदलिए 2 में 0 है ना, तो 2 दशमलव छाप दीजिए, तो यहाँ पर 1 2 5 9 7.12 ये हट जाएगा। ठीक है, देखिए इसका कारण जानिए, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो में जब भाग देंगे तो 2 जीरो छाप 2 अंक छाप देंगे और दशमलव बैठा देंगे। अगर इसको तोड़िएगा ना तो बाटे का दशमलव के बाद जो 2 अंक है 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमारा आ गया A3, कितना आ गया A3, यहाँ हमारा कितना है जी A3। अब A1 A2 A3 निकल गया। अब हमको बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसके लिए अब D निकालेंगे, यानी समांतर पुनः D1। तो D1 का मतलब क्या होता है A2 माइनस A1, A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 कितना है देखिए, A2 का वैल्यू हमारा यहाँ पर दूसरे वर्ष या A1 है ना, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा A2 का वैल्यू कितना है, इसको सॉल्व किए 11,664, तो लिखेंगे 11,664 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 2,800, यहाँ पर लिखेंगे 2,800। अब घटाइए 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6 में से 8 नहीं घटेगा तो हाथ से 16 में से 8 गया 8, या 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से गया 0, इसका मतलब 8 से कितना बचा 64। ठीक है, अब उसी तरह का निकालेंगे D2, क्या निकालेंगे D2 का मतलब क्या होता है A3 में से A2 को घटा दीजिए, तो A3 का वैल्यू कितना है देखिए, अभी मंगाया है किसके मूलधन मिश्र धन हमारा 1 2 5 9 7.12 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 11,664, तो 11,664 इसको घटा दीजिए, देखिए घटा रहा है, तो इसको लिखिए पर 12,597.12। अब इसको घटाइए तो 4 6 6 1 1 दशमलव इधर 0 0 हम लिख सकते हैं, तो 2 के 2 1 में 0 गया 1 दशमलव, 7 में 4 गया 3, 9 में 6 गया 3, 5 में 6 नहीं घटेगा ना, हाथ से 15 में 6 गया 9, जब हाथ से 1 कट गया, यानी 9 से कितना 33, यानी लिखेंगे 933.12। अब आप लोग ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पर D1 की वैल्यू आ गया है 864 और D2 की वैल्यू है 933.12। तो यहाँ पर देखिए क्या D1 और D2 आपस में बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि जब समांतर जो सर्वांतर होता है वो आपस में बराबर जब नहीं रहता है तो कोई भी पद समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसलिए कि D1 जो होगा वो D2 के बराबर नहीं है, D1 D2 के बराबर नहीं है, इसलिए दी गई संख्या समांतर श्रेणी या AP में नहीं है। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, अगर एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा। और इसको नोट करने के बाद 2 बार 3 बार अपना कॉपी पर इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए धन्यवाद।